नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन हम मोटा प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा प्रश्न करने वाले हैं जिसको आप कई बार छोड़ कर आते हैं परीक्षा के अंदर। आप नहीं, मतलब आपसे पहले वाले जो विद्यार्थी हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे जाकर पूछ सकते हैं, ये प्रश्न छोड़ कर आते हैं। लेकिन आप उनका निशाना आप पर था कि आप न छोड़े इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, मैंने पिछले क्लास में भी आपको चर्चा किया था कि कुछ चैप्टर हैं जिसका हिसाब छोड़ा नहीं जा सकता, जैसे वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, प्रायिकता, नियामक ज्यामिति। कुछ ऐसे चैप्टर हैं, ये जो हमने आपको बताया अभी, इस चैप्टर का हिसाब नहीं छोड़िएगा। आसान, कैलकुलेशन भी आसान, कम मेहनत में अच्छा स्कोर। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। त्रिभुज चैप्टर का हिसाब आए, नहीं बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसको दम बढ़िया से, ठीक है, नहीं बनाना है आपको। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल पूछेगा, उसको भी नहीं बनाना है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बड़ा होता है। पॉइंट में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। लेकिन ये नियामक ज्यामिति का प्रश्न है, और नियामक ज्यामिति का सिर्फ यही नहीं, आप कहेंगे कि सर ये तो आसान क्वेश्चन आप लिख कर रखे हुए हैं। जी नहीं, नियामक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, उसका सवाल का सॉल्यूशन बड़ा आसान होता है। कम मेहनत में अच्छा स्कोर। अभी ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, ये कम मेहनत में आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों जाएंगे हम माथा फोड़ने के लिए? क्यों थेल्स प्रमेय के चक्कर में हम रहेंगे? त्रिकोणमिति का हिसाब पूरा आपको बनाना है, एकदम ढूंढ ढूंढ कर बनाना है। प्रायिकता को तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है उसको। और नियामक ज्यामिति का प्रश्न, ये सब को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई मर्तबा आप छोड़कर आते हैं, छूट जाता है आपसे, लेकिन प्लीज अब नहीं छूटना चाहिए। इसका सॉल्यूशन समझिए, बड़ा बहुत अच्छा जो है कैलकुलेशन है इसका। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको जरूर अच्छे से निभाइएगा। चलिए, तो देर ना करते इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए 3,0, बी 5,-2 तथा सी -8,5 है, तो इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। आप जानते हैं, नियामक ज्यामिति में पढ़े होंगे। ये अगर आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, केंद्रक है। ये आपके क्या है, केंद्रक है। अब केंद्रक में ये क्या होता है, ये शीर्ष होता है, इसी को शीर्ष बोला जाता है। ये बी हो गया आपका, और ये क्या हो गया साथियों, सी हो गया। ए का नियामक कितना दे दिया है आपको, 3,0। बी दे दिया आपको कितना भाई, 5,-2, और सी कितना दे दिया प्यारे बच्चों, -8,5। ये दे दिया आपको। और पूछा है कि इस त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। भाई, केंद्रक का नियामक क्या होगा, ये आपको बताना है। ये केंद्रक बीच में होता है, केंद्रक। इसको हम कुछ मान लें, यस सर मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए, तो अल्फा बीटा मानकर चलिए, अल्फा बीटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक झटके में सवाल का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है, चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे आप, दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। इसको आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, यही पैटर्न है सवाल का सॉल्यूशन करने का। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु है ना, क्या क्या है प्यारे बच्चों। ए आपको दे दिया 3,0, बी आपको दे दिया 5,-2, और सी आपको दे दिया -8,5। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बच्चों, पता ये होना चाहिए कि आप जानते हैं कि कोई नियामक में पहला वाला जो होता है उसको आप x बोलते हैं, दूसरा वाला को y। तो इसको आप कहिए x1, इसको कहिए y1। यहां पर हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। क्लियर है? जब भी आपको त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए कहे, एक झटका में सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, फॉर्मूला याद रखना है आपको। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष, ये तो आपको पता है। त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष, 3 शीर्ष। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का केंद्रक, एकदम बढ़िया से समझिएगा। त्रिभुज का जो केंद्रक निकलेगा वो क्या निकलेगा साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा आप। ये केंद्रक को आपने क्या माना, अल्फा बीटा माना, अल्फा बीटा माना कि नहीं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण होते, सब कुछ 3-3 होता है। तो इस 3 के ट्रिक से आप याद रखिएगा कि जो आपके पास x1, x2, x3 है, इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ लीजिए। x1 यहाँ पर आप लिखिए फॉर्मूला पहले, x1 + x2 +
x3 और बट्टा में 3 से भाग लगाना है। 3 आपको याद रखना है क्योंकि त्रिभुज में सब कुछ 3 वो होता है। कॉमा डालिए, ये x1 वाला का काम खत्म। y1 वाला का बिंदु लिख लीजिए। आप यहां पर लिखिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। और बट्टा में भाग कितना से, तो 3 से लगाना है। अब मान रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर तैयार होगा। x1 3 है, 3 लिखिए, प्लस x2 आपके पास 5 हो गया और x3 माइनस का 8 हो गया। बट्टा में कितना लिखाना है, 3 लिखाना है। y1 कितना है प्यारे बच्चों, 0 है। y2 क्या है, माइनस का 2 है। और y3 क्या है प्यारे साथियों, 5 है। बट्टा में 3 लिखना है, कुछ नहीं करना। 5 और 3 कितना होता है, 8, प्लस माइनस माइनस बट्टा -8 बट्टा में 3 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, प्लस माइनस माइनस 2 अपने जगह पर और 5 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। 8 में से 8 घट गया, 0/3, कॉमा 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 बचेगा और 3/3। यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, 0/3 तो 0 बन गया और ये 3 से 3 फ्री होकर क्या बना, 1 बना। इस प्रकार आपका जो केंद्रक का नियामक आया है वह अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या आया है, 0 और 1 आया है। इसका जो नियामक है वह 0, कितना प्यारे बच्चों, 1 है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार आप इसका केंद्रक निकाल सकते हैं बड़े ही आसान से, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार ये आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। इस प्रकार से अगर कोई भी हिसाब आपके एग्जाम में दिखेगा तो याद रखेंगे केंद्रक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3 करना है, कैलकुलेशन करना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।